नमं रमानाथं भवानीसहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड, अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। शीर्षक, आज का शीर्षक है उपजीव काव्य। आज का शीर्षक है उपजीव काव्य में वैदिक और लौकिक साहित्य का अंतर। उपजीव काव्य वैदिक और लौकिक संस्कृत का अंतर। पूर्व कक्षा में मैंने संस्कृत का प्रचार कैसे हुआ, कक्षा में संस्कृत का प्रचार कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज के व्याख्यान में उपजीव काव्य वैदिक और लौकिक साहित्य का अंतर। लौकिक संस्कृत में देखा गया है कि साहित्य विषय, भाषा तथा भाव आदि की दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व रखता है। वैदिक भाषा में जो साहित्य निबद्ध हुआ है, उससे इसकी तुलना करने पर अनेक नवीन बातें आलोचकों के सामने आती हैं। अंतस्तः की दृष्टि से नितांत पार्थक्य रखता है। वैदिक साहित्य मुख्यतया धर्म प्रधान साहित्य है। वैदिक साहित्य मुख्यतया धर्म प्रधान साहित्य है। देवताओं की लक्ष्य कर यज्ञ भाग का विधान तथा उसकी कमनीय स्मृति इस साहित्य की विशेषता है। वैदिक साहित्य द्वारा यज्ञ आदि संपन्न होते हैं, परंतु लौकिक संस्कृत साहित्य जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में दिख पड़ता है, मुख्यतया लोकवृत्त प्रधान है। पुरुषार्थों के चारों अंगों में अर्थ, काम की और इसकी प्रवृत्ति दिख पड़ती है। उपनिषदों
के प्रभाव से इस साहित्य के भीतर नैतिक भावना का महान साम्राज्य है, धर्म का वर्णन है। परंतु यह धर्म वैदिक धर्म पर अवलंबी होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन भी है, कुछ सुंदर भी है। ऋग्वेद काल में जिन देवताओं की प्रमुखता थी, अब वे गौण रूप से ही वर्णित पाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की उपासना पर ही अधिक महत्व इस युग में दिया गया है और नए देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का अंतर इस साहित्य में स्पष्ट दिख पड़ता है। लौकिक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आता है, वह वैदिक साहित्य के रूप अनेक अंशों में भिन्नता है, अनेक अंशों में भिन्नता है। वैदिक साहित्य में गद्य की गरिमा सुकृत की गई है। तैत्तिरीय संहिता, काठ संहिता, मैत्रायणी संहिता से ही वैदिक गद्य आरंभ होता है। ब्राह्मणों में गद्य ही का साम्राज्य है। प्राचीन उपनिषदों में भी उदात्त गद्य का प्रयोग मिलता है, परंतु न जाने क्यों लौकिक साहित्य के उदय होते ही गद्य का हास्य आरंभ हो जाता है। वैदिक गद्य में जो प्रसाद तथा जो सौंदर्य दिख पड़ता है, वह लौकिक संस्कृत के गद्य में दिखाई नहीं पड़ता। अब तो गद्य का क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शन शास्त्र ही रह जाता है। परंतु यह गद्य दूरः प्रसाद विहीन तथा दुर्बोध है। इस काल में पद की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिष और वैदिक जैसे वैज्ञानिक विषयों का वर्णन छंदोमयी वाणी में ही किया गया है। साहित्य गद्य केवल कथानक तथा महाकाव्यों गद्य काव्यों में भी दिख पड़ता है, परंतु सीमित होने के कारण गद्य वैदिक गद्य की अपेक्षा कई बातों में हीन एवं नूतन प्रतीत होता है। गद्य की रचना जिन छंदों में की गई है, वे छंद भी वैदिक छंदों से भिन्न है। पुराणों में तथा रामायण महाभारत में विशुद्ध श्लोक
का ही विशाल साम्राज्य विराजमान है, परंतु पिछले साहित्य के नाना प्रकार के छोटे बड़े छंदों का प्रयोग कवियों ने विषय के अनुसार किया है। वेद में जहाँ गायत्री, विष्णु तथा जगति का प्रचलन है, वहाँ उक्त संस्कृत में उत्पत्ति, वंशज और वसंतील का विराजती है। लौकिक छंद वैदिक छंदों से ही निकले हुए हैं, परंतु इनमें लघु गुरु के विन्यास को विशेष महत्व दिया जाता है। भाषा की दृष्टि से भी यह साहित्य पूर्व युग में लिखे गए साहित्य की अपेक्षा भिन्न है। इस युग की भाषा के नियामक तथा बोधक महर्षि वाल्मीकि है। इनकी अष्टाध्यायी में लौकिक संस्कृत का भव्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया है। लौकिक संस्कृत भाषा की विशेषता का वर्णन प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका है। इस युग के आदिम काल में पाणिनीय के नियमों की पाबंदी करना उतना आवश्यक नहीं था, इसलिए रामायण, महाभारत तथा पुराणों में भी आज प्रयोग मिलते हैं। जो पाणिनीय के नियमों से ठीक नहीं उभरते, पिछली शताब्दियों में भी पाणिनीय तथा उनके अनुयायियों की प्रभुता इतनी जम जाती है कि पाणिनीय प्रयोग के आते ही यही तात्पर्य है। आश्रय यह है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के नए नियमों से जकड़ी हुई नहीं, परंतु इस युग में व्याकरण के नियमों से बांधकर विशेष रूप से संनियत कर दी गई है। वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है। प्रतीत रूप से अनेक अमूर्त भावनाओं की मूर्त कल्पना प्रस्तुत की गई है, परंतु लौकिक साहित्य में अतिशयोक्ति की ओर अधिक अभिरुचि दिख पड़ती है। पुराणों के वर्णन में जो अतिशयोक्ति दिख पड़ती है, वह पौराणिक शैली की विशेषता है। वैदिक तथा पौराणिक तत्वों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, शैली का ही भेद है। वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध इंद्र पितृ युद्ध अकाल रूपी दानव के ऊपर वर्षा के विजय का प्रतिनिधि है। पुराण में भी उसका यही अर्थ है, परंतु शैली भेद होने से दोनों में पार्थक्य दिख पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस युग में वैदिक युग से विकसित होकर अत्यंत आदरणीय माना जाने लगा।
ऐसी अनेक कहानियाँ मिलेगी जिनके नायक कभी तो पशु योनि में जन्म लेता और वही पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवलोक में जा विचरने लगता है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिंब हुआ करता है। इस सत्य का परिचय लौकिक संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से भलीभांति मिलता है। मानव जीवन में संबंध तथा उसके सुखद बनाने का